17 जनवरी 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। उन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी के सभी नेताओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पार्टी नेताओं को मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति अभद्र टिप्पणी करने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में कई समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके प्रति अपमान नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि बेहतर तालमेल स्थापित कर बेहतर व्यवहार बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुसलमानों में पसमानदा और बोहरा समुदाय के लोगों से ज्यादा करीब जाने की बात भी कही। इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने हैदराबाद कार्यकारिणी में हुई बैठक में कुछ इसी तरह का बयान भी दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा और क्या उनके इन बयानों के बाद मुसलमानों के प्रति बीजेपी नेताओं के नफरती बयान में कमी आएगी क्या। और आपको ये भी बताएंगे कि कौन है पसमानदा मुस्लिम, क्यों पीएम मोदी चाहते हैं इन पर फोकस करना। आज इसे ही समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुस्लिम पर यह बयान दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिया और बीजेपी नेताओं को कड़े शब्दों में यह ऐलान कर दिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है पसमानदा मुस्लिम, क्यों पीएम मोदी चाहते हैं इन पर फोकस करना। देश में मुस्लिमों की कुल आबादी के 85% हिस्से को पसमानदा कहा जाता है, यानी वो मुस्लिम जो दबे हुए हैं, जिसमें दलित और बैकवर्ड मुस्लिम आते हैं, जो मुस्लिम समाज में एक अलग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके कई आंदोलन भी हो चुके हैं। भारत में रहने वाले मुस्लिमों में 15% उच्च वर्ग यानी स्वर्ण माने जाते हैं, जिसे अशरफ कहते हैं, और बाकी 85 यानी कि 85% अजराल और अजलाफ दलित और बैकवर्ड के माने जाते हैं। इनके हालात मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी नहीं है। मुस्लिम समाज का क्रीमी तबका इन्हें हे दृष्टिकोण से देखता है, यानी कि नीचे अपने दृष्टिकोण से दिखता है, एक भावनात्मक हीनता की नजर से देखता है। वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए हैं। इस तबके को भारत में पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। अब सवाल यह बनता है कि पसमानदा का मतलब क्या है। पसमानदा मूल तौर पर फारसी का शब्द है, जिसका मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए, दबाए गए हैं या सताए हुए हैं। दरअसल भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। पिछली सदी के दूसरे दशक में एक मुस्लिम पसमानदा आंदोलन खड़ा हुआ था। इसके बाद भारत में 90 के दशक में फिर से पसमानदा मुसलमानों के हक में 2 बड़े संगठन खड़े किए गए थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, जिसके नेता एजाज अली थे। इसके अलावा पटना के अली अनवर ने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज नाम का संगठन खड़ा किया। ये दोनों संगठन देश भर में पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठनों की अगुवाई करते हैं। हालांकि इन दोनों को ही मुस्लिम धार्मिक नेता गैर इस्लामी करार देते हैं। पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज्यादातर आपको मिल जाएंगे। अब सवाल ये आते हैं कि कौन से मुसलमान समुदाय में बैकवर्ड, दलित और आदिवासियों से आते हैं। तो उसमें है कुंजरे, जो राइन भी जिसे आप कहते हैं, जुलाहा, अंसारी और धुनिया जो मंसूरी होते हैं, कसाई, कुरैशी और फकीर जिसे आप अलवी और हजाम जो सलमानी, मेहतर, हलाल खोर और ग्वाला, घोसी, धोबी, हवाराती, लोहार बढ़ाई जिसे सैफी कहते हैं और मनिहार जिसे सिद्दगी कहा जाता है, दर्जी, इदरीसी और वन गुर्जर, ये सभी जाति और समुदाय के लोग पसमानदा की पहचान के साथ एकजुट हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी क्यों पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में जुटी है, यानी उसे अपना बनाने की कोशिश में लगी है।
अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ समय पहले भी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि नए सामाजिक समीकरण ढूंढना तो ठीक है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों पर भी फोकस करने की जरूरत है। ये मोदी ने 2022 में भी बयान दिया था। साल 2023 और 2024 सियासी पार्टियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में ये बैठक की और अपनी चुनावी रणनीति को लेकर ये अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही मुसलमानों को लेकर भी ये बड़ी बात कह दी है कि पसमानदा मुसलमानों को पर आप बयान न दें और उसे भी मिलाने की कोशिश करें। ऐसे में अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों पर क्यों ध्यान देना चाहती है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसकी सीधी वजह तो वोट ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में मुसलमानों के वोटों की तादाद में पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिलते रहे हैं। ये रिकॉर्ड देखा गया है, रिपोर्ट में भी देखा गया है। ऐसे में पीएम मोदी ये चाहते होंगे कि वो मुस्लिम तबका जो उनको वोट दे रहा है और भी बढ़ चढ़कर उनकी पार्टी में समर्थन करें। अगर वो छोटे से तबके भी दे रहे हैं, 1% में हिस्सा आ रहा है, तो अब 2% हो जाए, ऐसा मोदी चाहते होंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से मुसलमानों के बारे में गलत बयानबाजी करने को लेकर सख्त मना कर दिया, सख्त निर्देश दे दिया कि बयानबाजी न करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट मिले थे, वहीं 2019 में फिर से यह तादाद दोगुने से ज्यादा यानी कि 20% हो गई। यही वजह है कि बीजेपी अब मुस्लिम समुदाय को लेकर अपनी छवि को सुधारना चाहेगी और 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल भी करना चाहेगी। इसलिए पीएम मोदी ने बैठक में ऐसा बयान भी दिया। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस टिप्पणी के बाद आई है जिस बयान में उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमानों को अब डरने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा कि पीएम देर से आए दुरुस्त आए। उन्होंने पीएम के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि वह मुसलमानों और हिंदुओं सबके पीएम हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के बड़बोले नेता मुसलमानों पर बयान देते फिरते हैं, बगावती बातें करते हैं, क्या उस पर लगाम लगेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब फिलहाल देना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि अभी 2024 में बहुत टाइम है, 2023 में चुनाव भी बाकी है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में 400 दिन बचे हैं और नेताओं का बयान कब आ जाए ये कहना मुश्किल है। इसलिए बयानबाजी को देखने के लिए वेट एंड वॉच मोड में रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।